बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। कंप्यूटर की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में ये है हमारा सेट नंबर 6 और आज हम यहाँ पर देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि रोम में स्थायी प्रोग्रामों को, जो परमानेंट प्रोग्राम्स होते हैं रीड ओनली मेमोरी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो ई वाला जो होता है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये इरेज हो जाता है, मतलब ये स्थायी नहीं रहते हैं। जबकि जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक हम आपका बात कर चुके थे। क्वेश्चन तक 36 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि हार्ड डिस्क की गति कितनी होती है। जब हम एक हार्ड डिस्क को लेकर के बात करते हैं, उसकी गति पूछिए कितनी होती है। तो ये तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, दिक्कत भी होगी ऐसे में, हो सकता है इस क्वेश्चन में। जब हम 36 नंबर की बात करते हैं तो वो होता है 4800। 4800 चक्र लगाती है वो 1 मिनट में। तो करेक्ट आंसर यहाँ से आपका जो है वो ई आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ डाली जाती है। मॉडेम, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव या फिर इनमें से कोई नहीं। डिस्क की बात है, डिस्क कहाँ पर डाली जाती है, तो बिल्कुल सही है, डिस्क के लिए डिस्क ड्राइवर्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी जैसे आप माउस लगा रहे होते हो, आप अपना कीबोर्ड जो है वो लगा रहे होते हो, इन सभी के लिए हार्डवेयर ड्राइवर्स होते हैं बाकायदा, या जो ड्राइवर्स आप इन्हें बोल देते हो वो पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं ऐसे में, जिसके बाद ही वो आपके इन डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं। तो डिस्क के लिए डिस्क ड्राइव जो है वो यूज़ में आती है। 38 में क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क, लिखा है इसमें, टेप्स है, डीवीडी है या फिर इनमें से सभी। तो जब जब हम 38 नंबर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं तो बिल्कुल सही है, मैग्नेटिक टेप या डिस्क में भी आप स्टोर कर रहे होते हो। मैग्नेटिक टेप, डीवीडी, इसे हम डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क करके बोल देते हैं। तो ये भी आपका इसमें शामिल होगा, यानी कि करेक्ट आंसर यहाँ से आपको डी मिलेगा। बात कर लेते हैं 39 को, डिस्क और ट्रैकों को सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग, माफ़ी चाहेंगे, अलॉटिंग और डाइसिंग करके लिखा है। जब हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं, आप देखे होंगे जब आप नया लैपटॉप लेकर के आते हो या अपना कंप्यूटर, वहाँ पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, आपकी अलग अलग ड्राइव को जैसे आप कहते हो वैसे वो सी तो लहर रहती है, वहाँ पर प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है, या इंस्टॉल किए जाते हैं। उसके बाद आपको जितनी भी आपको ड्राइव बनानी होती है आप कहते हो, और वहाँ पर जो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या फिर जो भी जहाँ से लैपटॉप खरीदते हो वो आपका वो ड्राइव उतनी बना देता है। तो 39 में यही चीज़, जो ड्राइव को अलग अलग सेक्टर्स में बांटने की जो चीज़ होती है उसे हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका जो है आपको बी देखने को मिलेगा। 40 नंबर में क्या कहते हैं, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को अन्य किस और नाम से जाना जाता है। यानी कि मेन मेमोरी को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी या फिर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और उसे हम इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी तो मैं बोल ही चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर जो 40 का है वो आपका डी आएगा। 41 में क्या कहते हैं, किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या बोलते हैं। कोई भी स्टोरेज लोकेशन को हमें जानना है, आइडेंटिफाई करना है, तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर उसे हम लोग एड्रेस बोलते हैं। जैसे आप अगर बात करो कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला हमारा दोस्त कहाँ रहता है, तो आप उसके एड्रेस को अगर आपको पता है तो आप वहाँ की उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ से सी मिलेगा। 42 में क्या कहते हैं, लिखा है कि रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। जो रैम है वो किसका उदाहरण है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है किसके एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल सही है, ना तो ये नॉन वॉलेटाइल है, कैश मेमोरी भी नहीं है, वर्चुअल भी नहीं है, ये एक वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। वॉलेटाइल रैम और नॉन वॉलेटाइल जो है वो रोम होती है। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा। जो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज, एक्रोनिम मतलब होता है, जैसे हम आपसे पूछ लें कि आप लोग जो है WWW का फुल फॉर्म बताइए, तो एक्रोनिम करके बोल देते हो। तो 43 नंबर के क्वेश्चन को लेकर के जब हम बात करते हैं तो वो आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट करके होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट करके आप बोल देते हो। रीयूजेबल मतलब रीड हो सकता है, राइट भी हो सकता है, फिर से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। 44 नंबर की अगर बात की जाए, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कॉपी करने का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो जब हम बात करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, डाउनलोड, अपलोड, इंस्टॉलेशन या स्टोरेज करके इन्होंने बताया हुआ है। तो
कोई भी हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को जो कॉपी हम कर रहे होते हैं, दैट मीन्स हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। आप जब टीवी लगवाते हैं, है नहीं, टीवी वगैरह आता है, या आप जब इंटरनेट कनेक्शन लगवाते हैं, ब्रॉडबैंड वाईफाई टाइप का ब्रॉडबैंड या जो भी चीज़ें हैं, तो कहते हैं ना कि इंस्टॉल करने आएगा वो, तो वहाँ से कॉपी करना, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को लेकर के बताना कि ठीक है आप आपके यहाँ भी ये चीज़ें चलेंगी, उसे ही हम इंस्टॉलेशन के नाम से जानते हैं। कहते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। 45 में CD रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, फ्लैश में प्रोग्राम जो है वो परमानेंट होते हैं, रोम में प्रोग्राम जो है वो परमानेंट होते हैं। यहाँ पर CD रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं और बाकी ऑप्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जब हम 45 नंबर को लेकर के बात करते हैं, तो अभी अभी आप अच्छी तरीके से पढ़ करके आए हो कि रैम में प्रोग्राम अस्थायी होता है, जबकि जो रोम है उसमें प्रोग्राम जो है वो स्थायी होते हैं, यानी परमानेंट होते हैं। 46 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। 46 में क्या कहते हैं आपसे कि कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन यानी कि रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग या जानकारी स्टोर करने के लिए करता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन में आपको वो हार्ड डिस्क मिलेगा। ये जो है आपका रिजिड रूप से परमानेंटली मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग करके डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा होता है, वो है हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर यहाँ से बी आएगा। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा जो है लोड होता है और काम करता है, आखिर उसे हम कहते क्या है, यही चीज़ आपसे इन्होंने पूछी है। तो जब हम किसी अपने मोबाइल को हम स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं, या अपने कंप्यूटर को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हो तो रैम में ही ओपन होता है, जो कि एक नॉन परमानेंट प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ पर भी जो है क्या होगा, डेटा लोड हो रहा होता है और काम होता है। जैसे आपने अपना मोबाइल ओपन किया, आपने व्हाट्सएप ओपन किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी जो है आपने यूट्यूब पर ओपन किया, आपने इंस्टाग्राम ओपन किया, ये सारे के सारे आपके ओपन रहते हैं या लोड होते हैं कहाँ पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। एक और सवाल है 48 में क्या कहते हैं, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर की दृष्टि से भिन्न होती हैं, किस आधार पर ये एक दूसरे से अलग होती हैं। उनमें पीरियड डेटा स्टोर किया जाता है, पीरियड के हिसाब से जो डेटा है इन्फॉर्मेशन वो स्टोर हो रहा होता है। रैम स्थायी है, रोम अस्थायी, ये तो गलत लिखा हुआ है। रैम इनपुट स्वीकार करती है, गलत है भाई, ऐसे में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं, गलत है ये। जिस तरीके से उनमें डेटा स्टोर होता है, एक तो डी वाला ऑप्शन है और एक ए है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पीरियड डेटा स्टोर करने को लेकर के बात होती है और उसी के आधार पर रैम और रोम को या सेकेंडरी स्टोरेज को आप अलग कर रहे होते हो। ठीक है, पीरियड या टाइम पीरियड के हिसाब से जो है डेटा का स्टोरेज, रैम से जल्दी एक्सेस हो जाता है, सेकेंडरी जो आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं वहाँ से डेटा जो है वो देर में स्टोरेज एक्सेस होता है। ठीक है, 49 की बात की जाए, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस जो है वो क्या होता है। अभी अभी हम आपको बता करके आए हैं इसके बारे में। तो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस, देखिए जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो रजिस्टर होता है, लेकिन देरी से बचने के लिए या डिले से बचने के लिए जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने की चीज़ें होती हैं वो हम कैश मेमोरी से उठा रहे होते हैं। कहाँ से, CACHE, कैश मेमोरी कहलाती है वो। 50 में क्या है आपका, यदि प्रयोक्ता यानी यूज़र को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो वो कहाँ पे स्टोर की जाएगी। मतलब अगर तुरंत ही उसे जो है इन्फॉर्मेशन को लेने की ज़रूरत है, तो आपको मैं बता दूं, अभी अभी इस सवाल के ऊपर वाले क्वेश्चन में हम बता करके आए हैं कि रैम से चीज़ें जल्दी एक्सेस हो जाती हैं, सेकेंडरी जो डिवाइसेस होती हैं उससे देर में एक्सेस होती हैं। तो रैम लिखा हुआ है, रैम लगा दीजिए, आपका यही करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसमें रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका मतलब क्या है। वोलेटाइल का मतलब क्या है, जब बिजली बंद हो जाए तो डेटा जो है वो स्टोर रहता है, नहीं रहता है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बताई हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से। अगर लाइट या बिजली गई, आपका सिस्टम बंद हुआ, तो डेटा जो है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आएगा। और जो सी वाला ऑप्शन है वो आपका रोम के लिए है कि अगर बिजली चली भी जाती है तो डेटा स्टोर रहता है, डिलीट नहीं होता है। 52 में क्या बोला है इन्होंने, ये वॉलेटाइल चिप होते हैं जो डेटा इंस्ट्रक्शंस को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। वॉलेटाइल चिप होते हैं, कौन से वॉलेटाइल चिप होते हैं, तो वॉलेटाइल प्रकार की मेमोरी जो है वो रैम ही होती है आपकी। करेक्ट आंसर आप डी लगाइए, तुरंत आगे बढ़िए। 53 की बात की जाए, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायता करता है। मॉनिटर है, कीबोर्ड दिया है इन्होंने, डिस्क ड्राइव करके लिखा है, प्रिंटर लिखा है, प्लॉटर करके लिखा है। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं सूचना को स्टोर करने के लिए, तो मॉनिटर
और बाकी सारे ऑप्शंस को लेकर के बात की जाए, कीबोर्ड आपका इनपुट है, मॉनिटर आपका एक जो है आउटपुट के लिए, प्रिंटर आउटपुट के लिए, तो डिस्क ड्राइव ही आपका बचता है जो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर सी है। प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी A4 साइज़ A3 साइज़ निकाल रहे होते हो, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स होती हैं आप देखे होंगे, या जो आप देखिए प्रचार वगैरह के लिए जो यूज़ किए जाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स और बाकी सारी चीज़ें, वो प्लॉटर से प्रिंट होती हैं। प्रिंटर का एक बड़ा रूप जो है वो प्लॉटर कहलाता है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। 54 में क्या बोला है इन्होंने, रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। यहाँ पर ये सवाल इन्होंने पूछा हुआ है आपसे 54 नंबर का। तो हम आपको बता दें कि बिजली ना होने पर भी जो है वो डेटा इरेज नहीं होता है या डेटा के डिलीट होने का ख़तरा नहीं होता है। एक बी ऑप्शन में यही बात इन्होंने बताई हुई है। 55 में क्या कहते हैं, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या CD रोम के फ़ायदे हैं। जब हम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी की बात करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या है, ये चीज़ आपसे पूछी इन्होंने। तो बृहद स्तर पर या बड़े स्तर पर डेटा को स्टोर करना, जानकारी को स्टोर करना जो है CD राइट या CD रोम का जो है एक तरीका है, और कम खर्चीला यानी कि लेस एक्सपेंसिव तरीका है आपका। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो हमें मिलेगा अगर हम CD रोम के फ़ायदे को लेकर के बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के मुकाबले। यहाँ पर उम्मीद करते हैं हम आपके 35 से लेकर के 45 और 55 20 सवालों के बारे में यहाँ पर हम बात किए हैं। कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताया करिए कि आप कितने कुछ क्वेश्चंस आप सही करते हो। यहाँ पर सवालों की संख्या और बढ़ाई जाए 20 से ज़्यादा या नहीं, उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और सुझाव है तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी से आप ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। शुक्रिया आप सभी का।